जननायक जनता पार्टी में बड़ी उथल पुथल मचने की खबर सामने आ रही है। अचानक ही जेजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला को पद से हटा दिया है और उनकी जगह रणधीर चिक्का को नया पार्टी महासचिव बना दिया है। दिग्विजय चौटाला की छुट्टी होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला की पोस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के बाद नंबर 2 की पोस्ट थी। ऐसे में दिग्विजय चौटाला की छुट्टी से कई बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और इन सवालों की जांच पड़ताल हम करेंगे आज की इस खरी खरी न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। चलिए आज हम नजर दौड़ाते हैं जेजेपी में आज लिए गए बड़े फैसले के बारे में। रोहतक में आज पार्टी के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जहां अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला मंच पर मौजूद थे, इसके बीच में ही अजय सिंह चौटाला ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके चलते पार्टी के अंदर खलबली मच गई। अजय सिंह चौटाला ने ये ऐलान कर दिया कि अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला नहीं होंगे, बल्कि रणधीर चिक्का पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव होंगे। जेजेपी में दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला तीनों ही मेन करता धरता हैं। जहां अजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं पर दुष्यंत चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इसके बीच में दिग्विजय चौटाला पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं नहीं थे, क्योंकि आज उन्हें पद से हटा दिया गया है। पार्टी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय महासचिव का पद नंबर 2 पर होता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक ही दिग्विजय चौटाला की छुट्टी कर दी गई है और उनकी जगह रणधीर चिक्का को नया राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि कहीं न कहीं जेजेपी के अंदर खटपट चल रही है और यही वजह है कि दिग्विजय चौटाला की छुट्टी कर दी गई है। अगर ऐसी बात है तो वो जेजेपी के लिए एक बड़ी घटना कही जाएगी, जेजेपी के लिए बड़ी नुकसानदायक बात कही जाएगी, क्योंकि जेजेपी में दिग्विजय चौटाला सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता हैं और उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा कुर्बानियां देने का काम किया है। क्योंकि चाहे जींद का बाई इलेक्शन हो या सोनीपत का संसदीय चुनाव हो, दोनों ही जगह दिग्विजय चौटाला ने ही पार्टी के लिए अगुवाई की और अपना सियासी बलिदान देने का काम किया। दिग्विजय चौटाला ही 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के इकलौते ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी जमानत बच पाई है। उन्होंने 30,000 से ज़्यादा वोट हासिल करने का काम किया और पार्टी की साख को बचाने का काम किया। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि दिग्विजय चौटाला की छुट्टी अचानक ही कर दी गई है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब दिग्विजय चौटाला का क्या होगा, क्योंकि दिग्विजय चौटाला के लायक अब पार्टी में दूसरा ऐसा कोई पद नहीं है जो पार्टी महासचिव के इक्वल हो या उससे बड़ा हो। क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की छुट्टी तो नहीं करेगी, उनकी जगह दिग्विजय चौटाला को तो अध्यक्ष नहीं बनाएगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला को पद से क्यों हटाया है और अब दिग्विजय चौटाला का क्या अंजाम होगा? आखिर क्यों दिग्विजय चौटाला को अचानक ही हाशिए पर डाल दिया गया है और उनकी सियासत को एक बड़ा झटका दे दिया गया है? जेजेपी की पॉलिटिक्स में दिग्विजय चौटाला का अब क्या होगा, इसके ऊपर सबकी निगाह है। क्योंकि अगर दिग्विजय चौटाला को खटपट के चलते हटाया गया है तो वो जेजेपी को बड़ा नुकसान करने का काम करेगा, क्योंकि दिग्विजय चौटाला ही पार्टी के पुराने साथियों को वापस जोड़ने के लिए मुहिम चला रहे थे। कल ही दिग्विजय चौटाला ने फतेहाबाद जिले में आधा दर्जन से ज़्यादा पार्टी के पुराने साथियों को वापस जोड़ने का काम किया। यानी वो पूरे हरियाणा में पुराने नेताओं और वर्करों को जेजेपी के साथ जोड़ने की मुहिम का कल ही आगाज करके हटे हैं और 24 घंटे के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई है। ऐसे में ये सबसे बड़ा सस्पेंस है कि दिग्विजय चौटाला की छुट्टी क्यों की गई है, उन्हें क्या किसी बात के लिए सजा दी गई है या उनकी सियासत को खुद एलान कर दिया गया है या किसी सोची समझी प्लानिंग के तहत दिग्विजय चौटाला को पद से हटाया गया है। जाहिर सी बात है कि दिग्विजय चौटाला को इस तरह से पार्टी खुद एलान नहीं कर सकती है, उनको सियासत को हाशिए पर नहीं डाल सकती है, क्योंकि जेजेपी उनके परिवार की पार्टी है। और ऐसे में दिग्विजय चौटाला को पद से हटाया जाना किसी को हजम नहीं हो रहा है कि आखिर सब ही सवाल पूछ रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला को आखिर क्यों हटाया गया है, क्यों उनकी छुट्टी की गई है। दिग्विजय चौटाला के लिए अब अगला फैसला बड़ी अहमियत के साथ आएगा, क्योंकि दिग्विजय चौटाला को अगर घर पर बैठा दिया गया, उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि अजय सिंह चौटाला की फैमिली के अंदर झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा और जेजेपी खतरे में पड़ जाएगी।
लेकिन अगर दिग्विजय चौटाला को किसी स्पेशल प्लानिंग के तहत ही पद से हटाया गया है तो ऐसे में ये देखने की बात रहेगी कि दिग्विजय चौटाला की वापसी किस पद पर होगी और वो किस मकसद के साथ होगी, और दिग्विजय चौटाला के लिए क्या स्पेशल प्लान अजय सिंह चौटाला ने बनाया है। जाहिर सी बात है, आज की तारीख में तो सबसे बड़ी खबर यही है कि दिग्विजय चौटाला की जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई है, उन्हें घर पर बैठा दिया गया है, उनसे इकलौता पद ले लिया गया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिग्विजय चौटाला को क्यों हटाया गया है और अब दिग्विजय चौटाला का क्या अंजाम होगा। आप दिग्विजय चौटाला की छुट्टी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जेजेपी के अंदर दिग्विजय चौटाला की छुट्टी होना कोई छोटी बात है, इसके बारे में राय दीजिए। दिग्विजय चौटाला जेजेपी में सबसे अच्छी भूमिका किस पद पर निभा सकते हैं, इसके बारे में राय दीजिए। क्या दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के रिश्ते बढ़िया चल रहे हैं, इसके बारे में भी राय दीजिए। क्या दिग्विजय चौटाला को एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हटाया गया है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।